हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ़ होता है या नहीं होता। क्योंकि सब लोगों के मन में बहुत ये भ्रांति होती है कि प्रेगनेंसी में सेक्स करें या ना करें, और डिलीवरी के बाद कब सेक्स शुरू करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में जनरली सेक्स करना सेफ़ रहता है अनलेस कुछ कंडीशंस हैं जिनमें डॉक्टर अगर आपको एडवाइज़ करते हैं कि आपको सेक्स नहीं करना है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे आपको प्रीवियस रिकरेंट बार बार अबॉर्शंस हुए हों, मिसकैरेजेस हुए हों, या बार बार आपका बच्चा ख़राब हो गया हो, आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो यानी कि आपको जुड़वा बच्चे हों, आपको सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस या मैकडोनल्ड स्टिच दिया गया हो। ये स्टिच तब दिया जाता है बच्चेदानी के मुंह पे जब आपका बच्चेदानी का मुंह ढीला होता है और सर्विक्स की लेंथ कम होती है। तो बच्चे को बचाने के लिए कि बच्चे का गिराव ना हो जाए, उसके लिए स्टिच दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री है, यानी कि 8.5 महीने से पहले कम दिनों में आपकी पिछले बार डिलीवरी हो चुकी है, या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया जैसी कंडीशन है जिसमें कि आवल नाल बच्चेदानी के मुंह पे है, सर्विक्स पे है, नीचे के पार्ट में प्लेसेंटा लोकलाइज है, तो इन कंडीशंस में हो सकता है कि आपका बगाड़ वगैरह हो जाए या वाटर रप्चर हो जाए। उनमें भी जिसमें ऑलरेडी वाटर रप्चर हो चुका है उसमें भी सेक्स नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि सेक्स करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। एक तो आपका अपने पार्टनर से बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपने जो आपका बेबी से बॉन्डेज बढ़ती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेनिट्रेटिव सेक्स से किया जाए, फूड प्ले एंड अदर थिंग्स से भी आपका जो है गुड एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे और आपका मूड एलिवेटेड रहेगा, गुड स्लीप आएगी। तो इसे करने में कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन जहाँ डॉक्टर ने मना किया है वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अगर आपके पार्टनर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं या फिर आपको वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि या तो कॉन्डोम के साथ सेक्स कीजिए या फिर नहीं कीजिए। अब बात आती है कि कौन सी पोजीशंस में करना चाहिए। तो जनरली साइड पोजीशन में करना बेटर रहेगा। वैसे भी हम उल्टे हाथ की करवट पे सोना को एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो यूट्रस का प्रेशर है इंक्रीज वो बड़ी वेसल्स पे पड़ता है, तो उससे पेशेंट का बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को खुद एक्सप्लोर कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। और अगर हस्बैंड का वेट बहुत ज़्यादा है या पूरा वेट थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जब पेनिट्रेटिव सेक्स होता है जैसे, या फिर हम ट्रांसवेजाइनल प्रोब जो अंदर से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वो भी सेफ़ पाया गया है, लेकिन ज़्यादा थर्स्टिंग मूवमेंट्स ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए। अब सेक्स से जो है जैसे निपल स्टिमुलेशन है वगैरह, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, तो ये एक लव हार्मोन भी है और ये थोड़े से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ा देता है। तो आखिर के दिनों में अगर सेक्स कर रहे हैं तो आपकी डिलीवरी जल्दी होने का भी ये गुड संकेत है, क्योंकि जो आपका सीमन होता है हस्बैंड का, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, तो वो जब अगर विजाइना में रिलीज़ होते हैं तो उससे सर्विक्स प्रिपेयर होती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी, बच्चे में पेन, यूट्रस में एक्टिविटी आती है और पेन्स थोड़े से इंक्रीज़ हो सकते हैं। उसी तरह अगर थर्स्टिंग मूवमेंट है तो सर्विक्स स्टिमुलेट हुई तो उससे भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होके कुछ ये हार्मोन्स होते हैं, इनसे भी जल्दी दर्द आने की और सर्विक्स को राइपन होने की, सर्विक्स सॉफ्ट होने की और बच्चेदानी की मुंह खुलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो भी रिलीज़ होता है। तो जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो सेक्स इज़ टोटली सेफ़, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो किया जा सकता है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी आपको अपनी कंडीशन और डॉक्टरी यस लेके सेक्स करने में देयर इज़ नो हार्म। प्लीज़ पुट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, ताकि मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, ताकि वो सब भी बेनिफिटेड रहे, क्योंकि बिजी क्लिनिक में मैनी टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू। और जो भी आपके डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। और इसके अलावा डिलीवरी के बाद सेक्स कब रिज्यूम करना चाहिए, तो 6 वीक्स के बाद तो बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग 15 डेज़ के बाद भी कंफर्टेबल होते हैं। 6 वीक्स इसलिए बोला गया है जब तक आपकी बॉडी फिर से वापस आ जाती है, और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके टाँके भी हील हो चुके होते हैं।
तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उससे पहले इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। आई होप, विश यू गुड हेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।